और सच में वहां पे पानी आ गया। उस व्यक्ति ने पानी पिया और कहा, अरे वाह, यहाँ तो बातें सुनी जा रही है। फिर उसने कहा थोड़ा खाने को भी मिल जाता। ऐसे ही हुआ, उसने जैसे ही इच्छा जाहिर की और खाने की चीजें वहां पे आ गई। फिर उसने कहा, मैं अब खा लिया है, पानी भी पी लिया है, थोड़ा विश्राम कर लूं। तो देखता है कि वहां पे उसके लिए एक खाट आ जाती है और वो उस पर सो जाता है। जब उसकी नींद लग जाती है तो वो सोचता है कि मेरी हर बात पूरी हो रही है, कहीं ये पेड़ कोई भूत वाला पेड़ तो नहीं है, कोई जादुई पेड़ तो नहीं है, ऐसा ना हो कि यहाँ भूत आ जाए। और सच में जैसे ही उसने सोचा, वहां पर भूत आ गए, प्रेत आ गए। और उसने सोचा, ये तो सब कुछ हो रहा है, अभी मुझे खाना जाए। और ऐसे हुआ कि उन सारे भूतों ने मिलकर के उसको खा डाला। लेकिन जब उसको पता पड़ पाया, तब तक तो उसका समय ही निकल चुका था। तो वो कल्प वृक्ष था, ऐसे कथाओं में आता है। लेकिन आज तक किसी को ऐसा कोई वृक्ष नहीं मिला। कल्प वृक्ष के बारे में श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि ये जो कल्प वृक्ष है, 15वें अध्याय में श्लोक नंबर 1 कि ऊर्ध्वमूलम, जिसका जो मूल है वो ऊपर की तरफ है। ऊपर माना पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ऊर्ध्वमूलम माना जिसका बीज ऊपर की तरफ, और शास्त्र वेद जिसकी शाखाएं हैं, धर्म जिसके पत्ते हैं। अब बताओ, ये हमारे श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है। अब जिसके वेद, धर्म और आत्माएं, शाखाएं, पत्ते आदि हों, तो वो तो इस संसार में ऐसे मिलेगा भी नहीं। जरूर ये एक शाब्दिक है, कल्प वृक्ष है, परंतु कल्प वृक्ष दिखने वाला पेड़ नहीं है। कल्प वृक्ष वो वृक्ष है जिसमें 4 युग समाये हुए हैं। कल्प 4 युगों से मिलकर बनता है। अभी आप जिस युग में हैं, उस युग का नाम क्या है? कलयुग। अकेले ऐसा पेड़ जिसमें अकेले कलयुग समाया हुआ हो, उसको कल्प वृक्ष नहीं कहेंगे। कल्प वृक्ष की आयु ज्यादा से ज्यादा 5000 साल पुरानी होनी ही चाहिए, क्योंकि अभी जो भी पेड़ आप देखोगे और उसका यदि साइंटिस्ट उसकी आयु निकाले तो ज्यादा से ज्यादा किसी पेड़ की आयु 300, 400, 500 साल पुरानी होगी। लेकिन कल्प वृक्ष की आयु तो पूरे कल्प को लिए हुए है। तो उसका बीज ऊपर है परमात्मा, और वेद जिसके शाखाएं हैं, धर्म जिसकी शाखाएं हैं, पत्ते हैं, और हम मनुष्य जिसके पत्ते हैं। तो ऐसा पेड़, अब हम मनुष्य जिसके पत्ते हैं, हम तो एक जगह रहते नहीं हैं। तो इस आज के इस चित्र में हम कल्प वृक्ष को समझेंगे। अभी होता क्या आ रहा है कि हम में से किसी को भी कल्प वृक्ष पता ही नहीं है। हमने सोचा कि कल्प वृक्ष स्वर्ग में था और स्वर्ग वालों ने कल्प वृक्ष को कहाँ डाल दिया है? हिमालय के किसी पहाड़ पे कल्प वृक्ष सुरक्षित है। परंतु जब उसे सबकी मनोकामनाएं पूरी करनी है तो वो कल्प वृक्ष, जाहिर सी बात है कि हम सबके बीच में ही होना चाहिए, क्योंकि मनोकामनाएं तो हमारी हैं। जंगल में किसी की क्या मनोकामना होगी? हमारी और आपकी मनोकामनाएं हैं। तो इस समय हम सब चलिए कल्प वृक्ष की तरफ चलते हैं। तो सर्वप्रथम वो परमात्मा बीज और बीज स्वरूप सच्चिदानंद रूप आया। तो किसको बोला है? सत्य चित्त आनंद स्वरूप शिव परमात्मा को। बाकी बीज बोल नहीं पाते, जैसे आम का बीज है ना, पपीता है, या जो भी बीज होते हैं संसार में बोल नहीं पाते, क्योंकि वो जड़ है। लेकिन जो इस कल्प वृक्ष का बीज है वो चैतन्य है, वो बोलता है, और उसने सब कुछ बोल दिया है श्रीमद् भगवद गीता में। उसने बोला है ना, साधारण से मानव तन में आकर के सारा ज्ञान उस बीज परमात्मा ने सुनाया है। तो आप सब जानी जाननहार हैं वृक्ष के बारे में। आपको पता है कि जब कोई बीज लगाते हैं तो सबसे पहले पूरा पेड़ निकल आता है क्या? 2 पत्ते आते हैं, है ना। आपने बरगद का पेड़ देखा है ना सभी ने? बहुत बड़े बड़े बरगद के पेड़ होते हैं, बट वृक्ष।
उसका बीज होता है वो राई के बराबर होता है, छोटा होता है। जब आप बरगद के वृक्ष का बीज लगाते हैं तो उसमें भी सबसे पहले 2 पत्ते आते हैं। अभी हम समझेंगे कि किस तरीके से धर्म उसकी शाखाएं हैं, वेद उसके पत्ते हैं, वो हम समझेंगे। तो शिव परमात्मा बीज है और उससे जो 2 पत्ते निकले वो कौन थे? राधा और कृष्ण। सृष्टि रंगमंच के प्रथम महाराज और प्रथम महारानी, जिनको ही हम लक्ष्मी नारायण भी कहते हैं। तो वे कौन है? इस कल्प वृक्ष के प्रथम 2 पत्ते। आज तक सब उनको प्यार करते हैं। अच्छा, आप सबके घरों में बच्चे हैं, आप खुद भी बच्चे कभी रहे हो। जो घर में सबसे बड़ा बच्चा होता है ना, उसका जन्मदिन बड़े प्यार